हासिल चोड़ी गांव में पूजा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम अंकित। माँ और बेटा दोनों मिलकर ठेले पर आम बेचा करते थे। अंकित अपनी माँ के साथ अपने व्यापार में बहुत मदद करता था। उनके ठीक सामने शंभू नाम का आदमी भी वहीं पर ठेला लगाता था। वैसे तो वो ठेला लगाता था, लेकिन वो 2 नंबर काम करके बहुत पैसे कमाता था। उसमें लालच बहुत ज्यादा आ गया था। शंभू उनसे बहुत जलता था। एक दिन शंभू के पास एक काला सूट वूट पहनकर एक आदमी आता है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़ा होता है। वो आदमी उसे एक ब्रीफकेस देता है और शंभू उसे एक आम देता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं पर अंकित को शंभू पर शक होता है। घर जाकर अंकित अपनी माँ पूजा से, माँ, वो जो हमारे सामने शंभू अंकल ठेला लगाते हैं, आज उनके पास एक काला सूट पहने एक बहुत बड़ा अमीर आदमी जैसे दिखने वाला आया था। क्या शंभू अंकल कोई इसके अलावा सीक्रेट बिजनेस भी करते हैं? तो पूजा, बेटा दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाओ, कहीं ऐसा ना हो हमें ही नुकसान हो जाए। दूसरे दिन जब रोज की तरह पूजा और अंकित अपना ठेला लगाया और काम करते वक्त पूजा वहीं पर बेहोश हो गई। अंकित बहुत परेशान हो गया और किसी न किसी तरीके से अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गया। तो वहाँ पर डॉक्टर, बेटा तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से ये बेहोश हुई थी और ज़्यादा काम करने की वजह से ये अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। जाओ ये मेडिसिन लो और अपनी माँ का ख्याल रखो। फिर अंकित बेचारा अकेले ही बड़ी मुश्किल से ठेला ले जाता। उस दिन वहीं पर फिर से वो आदमी आया और फिर से उसे ब्रीफ केस दिया और दोबारा एक आम लेकर चला गया। तो अंकित, दाल में कुछ काला जरूर है, वरना एक बड़ा सा ब्रीफ केस देकर और उसके बदले एक ही आम लेकर वो आदमी जाता है। इसकी जासूसी करनी पड़ेगी। शंभू जब रास्ते में फोन पर बात करते हुए अंकित उसका पीछा करने लगा तो शंभू, हाँ चिंता मत करें, कल एक बहुत बड़े धनवान के घर चोरी करने जा रहा हूँ। सुना है उस आदमी ने बहुत ज़्यादा हीरे जमा किए हुए हैं। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, वो मैं आपको चोरी करने के तुरंत बाद ही आपको बताऊंगा। वहीं शंभू का एक खुफिया आदमी अंकित को पकड़ लेता है और उसे एक बहुत बड़े से पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। तो शंभू, इसका काम अभी तमाम करना होगा, वरना ये पुलिस को बता देगा तो हमारी खैर नहीं। चलो देर किस बात की, जल्दी से इसका काम तमाम करो। उस आदमी ने अंकित को वहां पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन वहां एक घास वाला ट्रैक्टर ठहरा हुआ था। वो वहीं सीधा उसी घास में गिरा और बच गया। वो ट्रैक्टर वहां से चल पड़ी। वैसे थोड़ा आगे जाने के बाद अंकित वहां से निकलकर भागा और अपने गांव पहुंच गया। जब अपने घर गया तो वहां पर देखा तो पुलिस आई हुई थी। तो अंकित ने राहुल नाम के एसआई को उस शंभू की सारी सीक्रेट चोरी करने के बारे में बताया। एसआई को उनका आगे का सारा प्लान पता चल गया था। तो वो सारे वहां पर पहुंच गए और रेलवे गेट को बंद करवा दिया और दूर से देखा तो एक गुड्स ट्रेन आते हुए दिखी और उस ट्रेन पर बहुत सारे बड़े बड़े आम रखे हुए थे। तो उसको रोककर शंभू जब बाहर निकला तो, साहब मुझे क्यों रोका यहाँ पर? तो एसआई बोला, रुको अभी तुम्हें बताते हैं कि क्यों रोका है। और ट्रेन के वहाँ उन बड़े बड़े आमों को चेक करते हैं। वो जब देखते हैं कि उन सारे आमों में बहुत ज्यादा हीरे छुपे हुए हैं तो वहीं एसआई उस शंभू को गिरफ्तार करके ले जाता है और जेल में डाल देते हैं।
और वहाँ अंकित की माँ पूजा के ठीक होने के बाद वो फिर से अपने व्यापार को शुरू कर दे